जय श्री कृष्ण। हम लोग सुन रहे हैं भगवत गीता हर दिन। बीच में फिर से गैप पड़ा है, उसका कारण एक ये भी है कि यहाँ पे मुझे अध्याय 17 वो परिपूर्ण करने के बाद, जैसे मैं आपको बताती हूँ, पूरा पूरा सारांश, तो उसका मुझे थोड़ा प्रिपरेशन भी करना था। तो अध्याय 17 का आज हम लोग सुनेंगे सारांश। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणम मम। यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं अध्याय 17, वो ऑलरेडी परिपूर्ण हो चुका है। सारांश में बता रही हूँ। इसका नाम है श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा के विभाग 3। तो यहाँ पे अर्जुन जो पूछते हैं कृष्ण के साथ, जो बात करें कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करके अपनी कल्पना के अनुसार अगर पूजा करते हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है? सत्वगुणी होती है, रजोगुणी होती है कि तमोगुणी होती है? यहाँ पे अर्जुन की शंका का निवारण कृष्ण के द्वारा होने वाला है, जो कि हम लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं। जो लोग एक मनुष्य को पसंद करके ईश्वर के ऊपर उसकी श्रद्धा रखते हैं, वो सत्वगुण, रजोगुण कि तमोगुण किसमें पूजा करते हैं? क्या ये ऐसे लोग जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्राप्त होती है, या वो लोग वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतर सिद्ध अवस्था तक उन्नत हो सकते हैं क्या? ये प्रश्न था अर्जुन का, ये पूछना था। अब भगवान क्या बता रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि देहधारी जीव के द्वारा प्राप्त किए हुए प्रकृति के 3 गुण, जो गुण हैं, उस प्रकार से उसकी श्रद्धा के 3 प्रकार हो सकते हैं: सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब तुम मुझसे ये बात सुनो। जो लोग शास्त्रों के विधि विधान को जानते हैं परंतु आलस्य या प्रमाद की वजह से उसका पालन नहीं करते हैं, या प्रकृति के गुणों के नियंत्रण में रहते हैं, और वो अपने सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व क्रमानुसार अमुक कुछ विशिष्ट प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। हर एक मनुष्य में एक खास प्रकार की श्रद्धा होती है, फिर वो कोई भी हो, उसके अपने स्वभाव के अनुसार वो श्रद्धा सात्विक भी हो सकती है, राजसिक भी हो सकती है, तामसिक भी हो सकती है। इस प्रकार से वो जैसी श्रद्धा प्राप्त करता है उसी प्रकार के लोगों से वो मैत्री करता है, उसी प्रकार के लोगों के साथ रहना पसंद करता है। परंतु वास्तविक हकीकत ये है, जो कि 15वें अध्याय में बताया था, कि प्रत्येक जीव इंटरनली परमेश्वर का ही अंश है। प्रत्येक जीव मूल में परमेश्वर का ही अंश है। और अगर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में होता है तो सिद्धावस्था में उन्नत होने के लिए यही सुरक्षित मार्ग है। जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार का इस मार्ग को नहीं अपनाता है, वो निश्चित तरीके से प्रकृति के गुणों के प्रभाव के द्वारा इधर उधर होता रहेगा। सत्वगुणी मनुष्य जो होता है वो देवों की पूजा करता है, रजोगुणी मनुष्य जो होता है वो असुरों की पूजा करता है, और तमोगुणी जो लोग होते हैं वो भूत प्रेत की पूजा करते हैं। यहाँ पे एक बात है कि भारत के एकदम अंतरतम जगह में कई जगह पे भूत पिशाच की भी पूजा होती है, और भारत की कई निम्न जातियां हैं जो कि कई बार जंगल में जाती हैं, और ऐसा बताते हैं कि कुछ वृक्ष पर भूत का वास होता है, और वो वृक्ष की पूजा करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। परंतु ये सब विभिन्न प्रकार है, वास्तविक ईश्वर पूजा नहीं है। श्रीमद् भागवतम उसमें 4.3.23 में ये बताया है कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब मनुष्य विशुद्ध सत्वगुण में स्थित होता है तो वासुदेव की पूजा करता है। यहाँ पे ये बात है कि कई लोग दंभ तथा अहंकार से भी
शास्त्र के विरुद्ध कठोर तप व्रत करते हैं, जो कि काम वासना तथा आसक्ति के द्वारा प्रेरित होता है। और जो लोग मूर्ख है वो शरीर के जो लोग मूर्ख है वो लोग शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर में जो अपने अंदर की अंतरात्मा है, अपने अंदर की जो परमात्मा है, उनको कष्ट देते हैं, उसको असुर कहा जाता है। और वो आसुरी मनुष्य मानता है कि ऐसी पद्धति से वो अपने शत्रु या कोई भी व्यक्ति को अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए फर्ज दे सकता है। मतलब कुछ भी गलत रास्ते से भी आदमी काम करने लगता है, उसकी बात है। और ऐसे कार्य परमेश्वर को मान्य नहीं है। प्रत्येक मनुष्य जो आहार पसंद करता है वो भी भौतिक प्रकृति के 3 गुण से 3 प्रकार का होता है। उसी तरह से यज्ञ, तप तथा दान के लिए भी ये बात लागू होती है। अब उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको आप सुनो। ये बात कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। जो अन्न सत्वगुणी मनुष्य को प्रिय है, आयुष्य को बढ़ाने वाला है, जीवन शुद्ध करने वाला है और बल, स्वास्थ्य तथा सुख और तृप्ति देने वाला है, ऐसा अन्न रसयुक्त, स्निग्ध, पोषण करने वाला तथा हृदय को भाता है, पसंद आता है। ये किसकी चॉइस हुई? सत्वगुणी मनुष्य की। अब आती है रजोगुणी मनुष्य को क्या प्रिय होता है? अतिशय, अति कड़वा, अति खट्टा, अति नमकीन, अति गर्म। बहुत लोग बहुत गर्म चाय पीते हैं, जैसे ही चाय उतार के रखिए फटाफट पी जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि बहुत गर्म चाय पीते हैं, बाद में जो उनका गले की जो अंदर की वेन्स होती है वो सिकुड़ने लगती है। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ ऐसे। इसलिए इतना गर्म भी नहीं खाना चाहिए। ये तो दूसरी बात हो गई। तो अतिशय खट्टा, कड़वा, गरम, तीखा और लुखू मतलब सूखा और जलन करने वाला, ये सब रजोगुणी मनुष्य को प्रिय होता है। और ऐसा अन्न जो है दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाला होता है। वही मैंने आपको बताया कि इतना गर्म खाने से मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनकी गले की वेन्स जो हैं कई बार सिकुड़ जाती है। फिर बड़ी एज में वो लोग खाना खाने जब जाते हैं तो गले से नीचे नहीं जाता है। उससे आगे, भोजन करने से पहले, भोजन करने के 3 घंटे पहले बना हुआ खाना, रसोई किया हुआ खाना, 3 घंटे पहले बनाया हुआ खाना स्वाद विहीन और बिगड़ा हुआ और दुर्गंध मतलब गंदी स्मेल वाला और जूठा और अस्पृश्य चीज़ों से बना हुआ ये भोजन कई लोगों को प्रिय होता है, जो कि तमोगुणी है। आयुष्य बढ़ाना, मन शुद्ध करना, शरीर में शक्ति उत्पन्न करना, यही तो आहार का आशय होता है। किस लिए हम लोग खाना खाते हैं? हम हेल्दी रहे। और आजकल तो हेल्थ को लेकर लोग कुछ ज़्यादा ही चौकन्ने रहते हैं। कोई भी लोग कुछ भी वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पे डाल देता है, यूट्यूब पे डाल देता है। बहुत लोग जानकार भी होते हैं और बहुत लोग अपने अनुभव से भी करते होंगे, परंतु सच क्या है? और वो एक चीज़, एक व्यक्ति जो बोल रहे हैं वो किसी एक के लिए सच होता है, दूसरे के लिए वो लागू नहीं होता है। क्योंकि सब में आयुर्वेद के अनुसार अगर देखते हैं तो सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। तो ये भी एकदम से फॉलो करने वाला नहीं होता है। परंतु चलिए वो बात छोड़ देते हैं। यहाँ पे आहार का मतलब यहाँ पे क्या है कि आयुष्य बढ़ाना, मन शुद्ध करना, शरीर में शक्ति उत्पन्न हो, यही तो होता है। यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुषों ने ऐसे खाद्य पदार्थ को पसंद किया था कि जो स्वास्थ्य तथा आयुष्य को बढ़ाने वाला है। मुझे लगता है आजकल वो चीज़ धीरे धीरे कम होती है और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा चलती है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली क्या खाना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन आवर बॉडी, राइट। जैसे कि दूध की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर शुगर, चावल, गेहूँ, फ्रूट्स और सब्जियाँ। सत्वगुणी मनुष्य को ये सब खाद्य पदार्थ बहुत प्रिय होते हैं। जैसे भुना हुआ धान्य, गुड़ जैसे अन्य कई पदार्थ ऐसे हैं कि स्वयं स्वादिष्ट नहीं होते हैं,
फिर भी दूध या अन्य पदार्थ के मिश्रण से वो स्वादिष्ट हो जाते हैं। और वो सभी पदार्थ सात्विक हुए, वो सभी पदार्थ सात्विक होते हैं और सर्व खाद्य पदार्थ की प्रकृति से शुद्ध होता है। वो सभी मांस और मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। मांस और मदिरा है, अस्पृश्य है, यहाँ पे साफ साफ भगवत गीता में बताया गया है, उससे सर्वथा भिन्न होते हैं। दूध, घी, माखन, बटर, पनीर जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें निर्दोष प्राणियों की हिंसा करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। ये मात्र पाशवी मनोवृत्ति के कारण ही पशु की हिंसा होती है। तो यहाँ पर पशुवध वैसे भी अमानुषी बोला जाता है। तो ये जो भगवत गीता में बताया गया है वही सब चीज़ मैं बता रही हूँ। जो एक्सप्लेनेशन है वो भी उसी से रिलेटेड है और उसी में डिस्क्राइब्ड है, वही बात बता रही हूँ। मटर, दाल, गेहूँ जैसे वो सभी चीज़ों में अतिशय प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी को फुलफिल करता है। जो पदार्थ बहुत खट्टा, कड़वा, नमकीन, बहुत गर्म या ज़्यादा ही मिर्ची वाला होता है वो रजोगुणी होता है। वो अपने लीवर में उसकी जो पोजीशन है उसको डिस्टर्ब करता है, उसमें डिसीज पैदा होता है। और तमोगुण में रहा आहार खास करके ये ऐसा होता है जो बासी हो, खाने से 3 घंटे पहले बनाया हो। और यहाँ पे उच्छिष्ट अन्न मात्र तभी खा सकते हैं, ये दूसरी बात हुई, जो भगवान को पहले अर्पण किया हो, अन्न का अंश जो हो, जो भगवान ने ग्रहण किया हो। अन्यथा दूसरा जो जूठा अन्न होता है वो तामसी होता है जिससे डिसीज बढ़ते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को जो अर्पण करते हैं वो अन्न का प्रसाद ही उत्तम भोजन है। और वो सब्जी, आटा और दूध में से बने हुए पदार्थों से ही उनके लिए भक्ति भाव से अर्पण किया होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि सामान्य तरीके से अगर देखते हैं तो मन में कोई हेतु के साथ ही यज्ञ होता है। तो कोई इच्छा के बिना यज्ञ करना चाहिए, कर्तव्य समझकर यज्ञ करना चाहिए। और मनुष्य को कर्तव्य समझकर ही मंदिर जाना चाहिए। और ये सब करने से, उसी तरह से भगवान को फल, फूल, दूध सब अर्पण करने से मनुष्य सत्वगुणी होने लगता है, होता है। कई बार यज्ञ कर्मकांड की विधि जो होती है वो स्वर्ग में उन्नत होने के लिए या इस जगत में कोई भौतिक लाभ लेने के लिए होती है। और ये सब रजोगुण में आता है। और तमोगुण में जो श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कई बार लोग जो हैं देव को मात्र धन लाभ के लिए पूजा करते हैं और शास्त्र की आदेशों की अवहेलना करते हैं। धार्मिक कर्मकांड का जो दिखावा करता है वो कुछ भी सात्विक नहीं होता है। इससे आसुरी वृत्ति उत्पन्न होती है जिसमें मानव समाज का हित नहीं होता है। यहाँ पे दूसरी बात ये भी है कि बताया गया है कि परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु तथा माता पिता जैसे बड़ी लोग की पूजा करनी और पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का पालन करना उसको शारीरिक तप कहते हैं। सत्य, प्रिय लगे ऐसा और हितावा और दूसरे को तकलीफ नहीं दे ऐसा बोलना और वैदिक ग्रंथों का नित्य पाठ करना उसको वाणी का तप बोलते हैं। और संतोष, सरलता, गांधीर्य, आत्मसंयम तथा जीवन की शुद्धि ये सभी अपने मन के तप है। इससे आगे कई बार व्रत और तप इसलिए करते हैं कि जिससे लोग आकर्षित हो और उससे सत्कार और सम्मान की और नामना की प्राप्ति हो। और रजोगुणी लोग जो हैं अपने अधीनस्थ लोगों को इससे पूजा करवाते हैं, परंतु इसका फल क्षणिक होता है और कई दिन तक टिकता है, परंतु लंबे समय के लिए ये नहीं टिकता है। यहाँ पे दूसरी बात की मूर्खामी भरे तपश्चर्या के बहुत सारे दृष्टांत है जो कि दूसरे के विनाश के लिए किया होता है। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो तप किया होता है वो तमोगुणी होता है। और यहाँ पे जैसे हिरण्यकशिप जो था उसने देवों के वध के लिए और खुद को अमर करने के लिए अति उग्र तप किया था और ब्रह्मा जी के पास ऐसा वरदान मांगा था, परंतु अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ने ही उसका संहार किया था। वो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कोई असंभव चीज के लिए तप करना वो
तामसी तपश्चर्या है, उसमें कोई शंका नहीं है। और दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात करते अब ये बात आई कि वैदिक साहित्य में ऐसे मनुष्य को दान देने की बात की गई है जो कि आध्यात्मिक कार्य में डूबा हुआ हो। अविचारी तरीके से दान देने का कोई भी आशय नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक केलवनी, आध्यात्मिक गाइडेंस हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए कोई भी दान कोई तीर्थ स्थान या सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय में या मास के अंत में, जैसे कि अमावस्या बोलते हैं, योग्य ब्राह्मण को या योग्य वैष्णव भक्त को या योग्य वैष्णव को या तो मंदिर में देने की भलामण होती है, परंतु दान देने के बदले में कुछ भी वापस चाहिए ऐसी अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। कई बार निर्धन आदमी को भी करुणावश दान देते हैं, परंतु वो निर्धन अगर दान देने के पात्र नहीं हो तो अपनी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है, वो रुक जाती है। कई बार स्वर्ग प्राप्ति के लिए दान दिया जाता है, फिर बाद में मन में होता है कि अरे मैंने इतना सारा खर्चा क्यों कर दिया। तो ये दान रजोगुणी दान हुआ और ये भी उतना फल नहीं देता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि नशा जो करता है और जुआ खेलता है, व्यसनी लोगों को दान देना वो बिल्कुल गलत है और ये दान तामसी होता है, ये दान हितावह नहीं होता है। इससे पापी आदमियों को प्रोत्साहन मिलता है। जो मनुष्य आदर और ध्यान दिए बिना कोई भी व्यक्ति को दान दे देता है तो वो सब दान तामसी होता है। अब बात आई ओम तत्सत की। सर्जन की शुरुआत जो हुई ओम तत्सत, ये 3 शब्द परम सत्य का निर्देश कराने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। ये 3 प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए और ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय में प्रयोजन किया जाता था। जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधानों से कर्म नहीं करता है उसको परम सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। ये कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। उसको क्षणिक फल तो मिलेगा परंतु परम गति नहीं मिलेगा। अर्थ ये है कि दान, यज्ञ तथा तप सत्व गुण में ही करना चाहिए। अगर वो रजोगुण या तमोगुण में किया जाता है तो अचूक वो निम्न कक्षा के ही होते हैं। ओम तत्सत शब्द का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। इसीलिए ब्रह्म की प्राप्ति के लिए योगी जनों को शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की सर्व क्रियाओं का जो शुभारंभ करते हैं करना भी चाहिए। हमेशा ओम से करते हैं, करना भी चाहिए। मनुष्य को कर्मफल की इच्छा रखे बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान तत्शब्द कहकर करना चाहिए। ऐसे दिव्य कार्यों का उद्देश्य भव बंधन में से मुक्ति प्राप्त करने का होता है। आगे परम सत्य ये भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और सत शब्द से सूचित करने में आता है हे पृथापुत्र। ये कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे पृथापुत्र। अगर ये यज्ञ का कर्ता भी सत कहलाता है और उसी तरह से यज्ञ, तप तथा दान के सभी कर्म भी सत कहलाते हैं, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। उससे आगे परमेश्वर में अगर श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान के तप जो कुछ भी किया जाता है वो सब कुछ क्षण भंगुर होता है, क्षणिक होता है, वो सब कुछ असत कहलाता है और ये असत इस जन्म में अगले जन्म में पूरी तरह से निरर्थक हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। यहाँ पे आध्यात्मिक उद्देश्य के बिना किया हुआ कोई भी कार्य, यज्ञ, दान के तप जो भी हो वो सब निरर्थक रह जाता है। और इस श्लोक में ये भी बताया कि इस कार्य को अच्छा नहीं कहा जाता है। सो हरेक कार्य कृष्ण भावना में रहकर प्रभु प्रीत्यर्थी से प्रभु के लिए करना चाहिए। और ऐसी श्रद्धा के बिना ये सब चीज़ें ऐसी सब चीज़ें कहाँ से मिलेगी? श्रद्धा के बिना नहीं मिलेगी और दूसरी कि योग्य मार्गदर्शन के बिना भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी अलग ही बात है यहाँ पे कि जो कि बद्ध अवस्था में लोग जो हैं देवों की, भूत की अथवा कुबेर जैसे यक्षों की पूजा करने के लिए जो आकर्षण होता है,
ये मैंने सुना हुआ है, ये पढ़ा हुआ भी है। भूत, कुबेर, यक्ष जैसी पूजा के लिए आकर्षित होते हैं, जो कि सत्वगुण, वो रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ है। और जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत अपनाता है वो भौतिक प्रकृति के इस 3 गुणों से ऊपर हो जाता है। और जो मैंने बताया कि लोग जो अलग अलग पूजा में बद्ध हो जाते हैं, वो यहाँ पे श्री कृष्ण की पूजा में ये नहीं आता है। श्री कृष्ण यानी भगवान की पूजा में जो है हमेशा सत्वगुण सबसे श्रेष्ठ है, ये बात यहाँ पे उन्होंने बताई है। और इस तरह से यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के श्रद्धा के 3 विभाग अध्याय 17 परिपूर्ण हो रहा है। अब आगे सुनेंगे हम लोग अध्याय 18, भगवद गीता का अंतिम अध्याय 18 और उसका प्रथम श्लोक रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पे रुक रही हूँ। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण।